वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मदरनेस यूके। और आप सब ने टाइटल पढ़ के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ, और वो है आयरनिंग जॉब। एंड इन माय ओपिनियन आयरनिंग इतना ज़रूरी काम है, और इट्स वन ऑफ नेवर एंडिंग जॉब जस्ट लाइक अ मदर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, खाना पकाना, बच्चों को देखना, लॉन्ड्री करना, आयरन करना, होमवर्क कराना, ग्रोसरी करना, क्लीनिंग करना, वैक्यूमिंग करना, डस्टिंग करना। सो इट्स अ नेवर एंडिंग जॉब्स ऑफ अ मदर। और यूके में खुल चुके हैं सारे स्कूल फ्रॉम अर्ली सितंबर ऑनवर्ड्स फॉर द न्यू टर्म। और स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, नर्सरीज, कॉलेज सब खुल चुके हैं। और बैक टू स्कूल के साथ आती है यूनिफॉर्म्स की आयरनिंग की जॉब। और जैसे कि आप सबको पता है, मेरी बेटियां जाती हैं इस्लामिक स्कूल आफ्टर स्कूल, तो मुझे करने पड़ते हैं उनके शलवार कमीज़ भी इस्त्री। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इनकी इस्त्री करके हैंग करके लगाए हुए हैं। और साथ साथ में करती हूँ स्कूल यूनिफॉर्म्स को भी इस्त्री, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और सिंस यूके का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी बच्चे जंपर्स पहनते हैं, कभी गर्मी हो जाती है तो हम समर यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे कि आप ब्लू और वाइट देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली ड्रॉ, जो कि मेरी बड़ी बेटी के रूम में है। उसके पास सिंगल बेड है और उसके साथ ड्रॉ वाला बेड है। उसके अंदर मैं सारी इसकी बेडशीटें उसके आराम से इस्त्री करके रख देती हूँ। और ये हैं सारे पिलो केसेस, वो भी हमें आयरन करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं होता धोबी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस प्लास्टिक बैग के अंदर मैंने वो पिलो केसे रखे हैं, जैसे वो तेल वाला लगाती है तब वो इन्हें बिछाती है। और ये मैं इसकी नई सिंगल बेड शीट्स लेके आई थी, और उसके साथ का पिलो केस। और ये सारी देखे मैं इसकी इस्त्री करके। और ये बैग मैंने लिया था विल्को से, ये बहुत अच्छा बैग है। ये एक्चुअली फॉर स्टोरेज अंडर द बेड ही है, लेकिन इसके बेड के साथ आई थी 2 ड्रॉर्स, मैंने ऑर्डर ही वाला बेड किया था। और आराम से आप इस्त्री करके इस बैग के अंदर रखें, फिर जिप अप करके ड्रॉ बंद कर दें, कोई डस्ट वस्ट का नहीं होता। प्लस मेरी बेटी को भी पता रहता है कि ये सारी बेडशीटें इस्त्री करके इधर हैं, उसको जो यूज़ करनी होती है जैसे, तो वो आराम से एक निकाल के बिछा लेती है। तो उस वक्त आपको ये नहीं होता कि फ़ौरन इस्त्री करो। और अब मैं आपको अपने जो दूसरा बेड की, जो डबल बेड है, उसकी मैं आपको बेडशीटें दिखा रही हूँ कि सारी मैंने इस्त्री करके। और ये इसके पिलो केसेस हैं, ऐसे मैं इस्त्री करके रख देती हूँ। और ये बैग मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। और ये वाला बैग में आराम से आप बेडशीटें रखें, इससे आपकी स्टोरेज स्पेस बचती है कबर्ड के अंदर, और आप कोई और चीज़ यूज़ उसके अंदर रख सकते हैं। इनमें कोई डस्ट वगैरह लगने का भी ख़तरा नहीं होता। और आराम से हर एक को पता होता है कहाँ पे बेडशीट है। जब किसी को ऐसे नीड फील हो चेंज करने की, तो वो एक निकाल के बिछा लेता है और दूसरी लॉन्ड्री में डाल देता है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये इस्त्री, और इस्त्री की प्लेट जो कि इतनी गंदी हो गई है डेली यूजेज के बाद। दाग हो गया है बिल्कुल सख्त, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी हम करते हैं इस्त्री बिल्कुल हाई पे, कभी हम करते हैं मीडियम पे, कभी हम करते हैं लो पे, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। तो हो जाता है इस्त्री का ये हाल, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। लेकिन मेरे पास है एक गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ ये है कि हम कर सकते हैं इस्त्री की प्लेट को साफ़, बिल्कुल साफ़, चमकदार, जैसे कि आपने कभी इस्तेमाल भी ना की हो। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। ये क्लॉथ है जो कि मैंने होम बार्गेन से लिया था फॉर 29p, और एक डोंगा जिसके अंदर हम भरेंगे पानी, और ये प्लास जो कि हर घर में मौजूद होता है। और आखिरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो होगी पैरासीटामॉल की टैबलेट्स। जी जी, आपने सही सुना और सही देखा, पैरासीटामॉल, जो कि करेगी हमारी इस्त्री को बिल्कुल साफ और चमकदार।
इस्त्री साफ़ करने के लिए डोंट्स में आती है सबसे पहली चीज़ ये मांजा, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। प्लीज़ इस मांजे को बिल्कुल नहीं यूज़ करेगा इस्त्री को साफ़ करने के लिए। मैंने अक्सर घरों में देखा है लोग इसको यूज़ करते हैं इस्त्री को साफ़ करने के लिए। इस्त्री को साफ़ करना और देगची को साफ़ करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो इट्स अ बिग नो 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 फ्रॉम माई साइड। आप इसको बिल्कुल नहीं यूज़ करेगा, ये आपकी इस्त्री को कर देगी बिल्कुल सत्यानाश, और आपको जाके लेने पड़ेंगे दोबारा से नई इस्त्री, जो कि होती है बहुत एक्सपेंसिव। और सबसे पहले हम करेंगे इस्त्री को फुल गरम। आपको करना है फुल 10 मिनट के लिए इस्त्री को फुल गरम। मेक श्योर करेगा कोई बच्चा ना हो, कोई बेल वल ना बजा रहा हो। फिर एक पैरासीटामॉल निकालें, उसको हाथ से नहीं पकड़ेगा, प्लास से ही पकड़ेगा क्योंकि इस्त्री है बहुत गरम। और ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता राउंड एंड राउंड सर्कल में गोल 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 एक एरिया को फोकस करके उसके ऊपर आप पैरासीटामॉल को रब करते चले जाएगा। मेक श्योर करेगा कि कोई आपको बेल वेल नहीं करा या आप किसी से फ़ोन पे नहीं बात करे, बिकॉज ये कंसंट्रेशन से करने का काम है। आपको खुद भी चोट लग सकती है, लाइक आप जल भी सकते हैं, बिकॉज इस्त्री फुल गर्म है 10 मिनट के लिए। और ये क्लॉथ है जिसको हम ठंडे पानी में भिगो के, और अब देखें मैं आपको फुल फोकस में दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप पैरासीटामॉल को आहिस्ता आहिस्ता प्लास से पकड़ के इसको ऐसे रब करते रहे। जितना जितना सख्त, जितना ज़िद्दी दाग होगा उतना थोड़ा टाइम लगेगा। अब आप जैसे देखें आहिस्ता आहिस्ता पैरासीटामॉल के साथ दाग निकल रहा है। एक ऐसे जैसे कोई कीचड़ कीचड़ सी आपको दिख रहा है ना, ये देखें कैसे गोल एंड गोल घुमा घुमा के राउंड एंड राउंड इन सर्कल में विथ स्लो मूविंग हैंड्स के साथ। और आप ये देखिए इस तरीके से दाग निकल रहा है। और इस्त्री को करना है फुल गरम, लाइक 10 मिनट के लिए फुल गरम। और फिर इसके बाद इसको ऐसे अपने, और ये आप देखें ये कितना आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा है। और ऐसे ही आपको सारी इस्त्री को साफ़ करना है। और ये मैं आपको और करीब से दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसी मेथड को फॉलो करके आपको पूरी इस्त्री को करना है साफ़, और आपकी इस्त्री हो जाएगी चमकदार। और जितनी पैरासीटामॉल्स लगेंगी, जैसे कि मैंने आपको बोला है, डिपेंड्स हाउ स्टबन द स्टेन इज़, ओके, उतनी आपको लगेंगी। पर ये बहुत पेशेंस से और कंसंट्रेशन से करने वाला काम है। आप चाहें तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं फॉर योर हैंड सेफ्टी। और इस वीडियो के बाद आप रख सकते हैं आयरन प्लेट्स की क्लीनिंग अपनी डेली रूटीन में, अपने वंस इन अ मंथ, जिसमें आप इसको करें साफ़ जैसे आप करते हैं। और घर की चीज़ों की साफ़ सुथराई फॉर लॉन्ग लास्टिंग। और ये देखिए अब आप ठंडे पानी से लेके इसको करेंगे साफ़। देखिए कितनी गर्म हो रही है, आपको भापें भी नज़र आ रही होंगी निकलते हुए। और ये मैं आपको एंड रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, वही मेथड फॉलो कर करके पूरी इस्त्री को कर लिया है साफ़। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसको इस तरीके से साफ़ करके। और वैसे भी आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो अपने अप्लायंसेस की टेक केयर करें, बिकॉज गुड क्वालिटी ऑफ अप्लायंस आर नॉट विल्को and sharing with all of you very useful thing for household, विल्को गारमेंट्स कवर। ये पैक ऑफ 2 आते हैं एंड ये अराउंड £3.75 के मिलते हैं, लेकिन इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको ये विल्को का बैग दिखा रही हूँ। ये जो हैंगर था मैंने होम बार्गेन से लिया था, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर्स इन यूके। वेरी गुड क्वालिटी स्टफ, रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है। इट इज़ अ ग्रोसरी एंड होम स्टोर। और या विल्को का बैग देखें, पूरा क्लोथ हैंगर बैग। इसमें लेबल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है, तो आपको नज़र आ जाता है ये क्या है। देखिए आराम से कोट्स और लंबे कपड़े सब आ सकते हैं। अब मैं आपको ये पिंक कवर दिखा रही हूँ, जो कि मैंने आइकिया से ली थी 10 years ago 2013 में फॉर £25 मेरी बड़ी बेटी के लिए। लेकिन अब वो ये कबर्ड नहीं यूज़ करती, वो दूसरी कबर्ड यूज़ करती है। उसका कंप्लीट रूम टूर मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, जो कि मेरी फर्स्ट वीडियो थी मेरे चैनल पे मदरनेस यूके में, और हाउ टू डेकोरेट एंड ऑर्गेनाइज अ बॉक्स रूम। और
अब मैंने इस कबर्ड को यूटिलाइज़ कर लिया है फॉर आयरनिंग, और जो मेरा एटिक है उसमें मैंने अपना आयरनिंग रूम और सोइंग रूम बनाया हुआ है। तो एक साइड पे मेरी आयरन बोर्ड होता है और उसके साथ मैंने पिंक कबर्ड रखी हुई है। बहुत आसानी होती है, वहीं पे इस्त्री करो वहीं पे रख दो। और ये कबर्ड जो है बहुत इट्स वेरी गुड फॉर इट्स क्वालिटी। और सबसे अच्छी इसकी बात इसकी ये हैंगिंग की रॉड है, मतलब बहुत मजबूत है, इतने कपड़े इस पे आराम से लग जाते हैं। और मैंने इसको पूरे 10 सालों से यूज़ कर रही हूँ। और ये विल्को के बैग्स हैं, और जैसे कि आपको पता है यूनिफॉर्म डेली यूज़ होती है, तो ये मेरी बच्चियों की यूनिफॉर्म है, दोनों बेटियों की यूनिफॉर्म है। ये इनकी समर में ये वाली यूनिफॉर्म्स यूज़ होती हैं, देख सकते हैं। आराम से उनको पता होता है। ये इनके मदरसे के कपड़े हैं, वो भी डेली चाहिए होते हैं बिकॉज वो लोग 5 डेज़ अ वीक चाहते हैं। ये अभी उसको किसी की बर्थडे पे मेरी बेटी को जाना है वीकेंड पे, तो मैंने उसको इस वीकेंड इसकी जैकेट और वो सब इस्त्री करके रख दिया था। तो और ऐसे आपको पता है ट्रांसपेरेंट बैग्स हैं, आपको इजीली नज़र आ जाता है कौन सी चीज़ कहाँ है। जैसे ये जंपर्स हैं, अगर रेन हो तो जंपर्स पहनेंगे। और ये जो बैग आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने अगेन होम बार्गेन से लिया था। इस बैग में मैं सारे वो कपड़े रखती हूँ जो मुझे इस्त्री करने, तो इस तरीके से अगर मतलब किसी के नज़र के सामने नहीं होते और क्लस्टर होके पड़े हुए नहीं होते। हाँ, आपको पता रहता है, जैसे ही मैं बैग खोलती हूँ मैं इस्त्री कर देती हूँ। अक्सर मेरे हस्बैंड भी आके अपनी सारी शर्ट उसमें रख देते हैं, बच्चों के नाइट सूट वगैरह, और अगर उनके डेली वेयर के कपड़े मैं इस्त्री करके फिर इधर बैग के अंदर लगा देती हूँ, या उनकी कबर्ड के अंदर भी जाके लगा देती हूँ अगर उनको एवरीडे नहीं चाहिए होते। और ये आपको मैं आखिरी वाले शेल्फ में मैंने हैंगर्स रखे हैं, ये अगेन होम बार्गेन से लिए हैं। ये जो बैग्स हैं ये पैक बैग्स थे जो कि मैंने पाउंड शॉप से लिए हैं फॉर अ पाउंड, लेकिन इसके अंदर मैं सॉक्स वगैरह रखती हूँ जो कि डेली चाहिए होती हैं। देखिए इसमें जिप भी है, तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस है। पीछे मैंने सारे हैंगर्स रखे हैं एक एक कलर के साथ जोड़ जोड़ के। ये देखें, और जितनी आपकी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज रहेगी उतने अपनी अपनी चीज़ों को, अपने कपड़ों को अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। प्लस फिर आपको शॉपिंग में ये मज़ा आएगा कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है और अब मेरे पास ये चीज़ नहीं है और मुझे लेनी है। और एंड में मैं आपको दिखा रही हूँ ये हीट रिफ्लेक्शन पैडेड आयरन बोर्ड कवर्स। ये मैंने न्यू डिस्कवर किए थे होम बार्गेन से फॉर पाउंड 5.99, ऑलमोस्ट 6 पाउंड के, 6 पाउंड्स के। इंसान को हमेशा अपने आप को अपडेट करना चाहिए और अच्छी चीज़ों का अपनाना चाहिए। तो मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन अब मैं इसको लेके आई हूँ और यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ।